यह कहानी है पालनपुर गांव में रहने वाले दो दोस्तों की, जो कि एक का नाम था अरुण और दूसरे का नाम था अजय। वे दोनों एक दूसरे के बड़े ही गहरे दोस्त थे। वह हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। अरुण एक किसान का बेटा था, जिनके पिताजी खेतों में काम करके किसी तरह से अपना गुजारा करते थे। वही अजय एक साहूकार का बेटा था, जो बहुत अमीर और पैसा वाला था। मगर अरुण की गरीबी और अजय की अमीरी में उन दोनों की दोस्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वे दोनों एक ही साथ स्कूल जाया करते थे और दोनों ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे। अजय काफी अमीर परिवार का था, मगर उनको इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। मगर अजय के स्वभाव में एक कमी थी। वह बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाया करते थे। रोज की तरह अरुण और अजय स्कूल से अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी उनको रास्ते में बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते हैं। तभी अजय बोलता है कि भाई ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी अरुण बोलता है कि पता नहीं भाई, चलो जाकर के उनसे पूछते हैं। अरुण और अजय एक आदमी के पास जाता है और वह बोलता है कि काका, ये सब लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हैं। तभी वह आदमी बोलता है कि बेटा, यह सभी लोग पहाड़पुर के मेले में जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पहाड़पुर में मेला लगा है, जिनको देखने के लिए यह सभी लोग जा रहे हैं। और वहाँ एक देवी माँ है, जिनका ये लोग दर्शन भी करेगा। तभी अरुण बोलता है कि काका, यह देवी माँ कौन है और इस मेले से देवी माँ का क्या संबंध है, और यह देवी माँ कहाँ पर रहता है। तभी वह आदमी बोलता है कि बेटा, यह देवी माँ उसी पहाड़ के ऊपर रहता है जहाँ पर यह मेला लगता है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए लोग भोग लगाते हैं और आराधना करते हैं, जिससे देवी माँ प्रसन्न होकर के लोगों को शांति प्रदान करता है। यह मेला बहुत सालों से चला आ रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वहाँ धूमधाम से मेला लगेगा। यह बोलकर के वह आदमी वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद अजय अरुण को बोलता है कि भाई, क्यों ना हम भी उस मेले में जाएं और देवी माँ का आशीर्वाद लेकर के आए। तभी अरुण बोलता है कि हाँ भाई, बात तो तू ठीक बोल रहा है। वहाँ हम लोग मेला भी घूम लेंगे और देवी माँ का आशीर्वाद भी हो जाएगा। लेकिन भाई, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, हम मेला कैसे घूमेंगे। तभी अजय बोलता है कि तू टेंशन मत ले, मेरे पास बहुत पैसे हैं, हम वहाँ खूब मजे करेंगे। ये बोल करके अजय और अरुण दोनों उस मेले की तरफ जाने लगता है। दोनों चलते चलते एक गांव को पार करता है और उस पहाड़पुर के मेले में पहुंच जाता है। वहां पहुंच करके वे दोनों देवी माँ का दर्शन करते हैं और मेले में खूब मजे करते हैं और अच्छे अच्छे पकवान भी खाते हैं। वह मेले में इतना मगन हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो जाता है। तभी अरुण अजय के पास जाता है और बोलता है कि चल भाई, घर चल, अंधेरा होने वाला है, हमारे घर वाले भी परेशान होंगे। तभी अजय बोलता है कि हाँ भाई, तू ठीक बोल रहा है, हमें अब घर जाना चाहिए, क्योंकि घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। यह बोलकर के वह दोनों उस मेले से निकल करके अपने घर की ओर जाने लगता है। घर लौटते वक्त काफी अंधेरा हो जाता है, जिसके कारण उन दोनों को रास्ता सही से दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके कारण वे भटक करके गांव के रास्ते को छोड़ पहाड़पुर के पहाड़ी इलाके की तरफ चला जाता है। तभी अरुण बोलता है कि अजय, हम लोग यह किस तरफ चले आए, इधर तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। तभी अजय बोलता है कि हाँ भाई, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद हम दोनों रास्ता भटक गए हैं। उसके बाद वे दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों को एक ही दिशा में चलते रहना चाहिए, शायद आगे जाकर हमें रास्ता मिल जाए। जैसे जैसे वह चल रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। तभी अरुण बोलता है कि भाई, मुझे किसी के चलने का अनुभव हो रहा है। तभी अजय बोलता है कि हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। तभी वह आगे जाकर के देखता है कि एक अजीब सा प्राणी, जिसके पैरों के नाखून बहुत बड़े बड़े और उसके कान भी अलग रंग का दिख रहा था, वह धीरे धीरे उड़ते हुए उन दोनों की तरफ ही आ रहा था, जिसे देखकर वह दोनों काफी ज्यादा डर जाता है और घबराहट के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वह अजीब सा दिखने वाला प्राणी उन लोगों से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। तभी वह अजीब सा प्राणी बोलता है कि
कौन हो तुम दोनों और यहाँ मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? किस लिए आए हो तुम लोग यहाँ? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तभी अजय बोलता है कि हम लोग तो यहाँ पहाड़पुर के मेले में आए थे, मेला घूमने के लिए और देवी माँ का दर्शन करने के लिए। मगर घर जाते वक्त हम लोग अंधेरे में रास्ता भटक गए तो यहाँ गलती से इस जंगल में पहुँच गए। हमें मत मारो, हम लोगों को छोड़ दो, हमारा कोई दोष नहीं है। तभी अरुण बोलता है कि हाँ, हम लोग तो यहाँ सिर्फ देवी माँ के दर्शन के लिए आए थे। तभी वह अजीब सा प्राणी बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इसी जंगल में रहता हूं और मेरा यहीं पर घर है। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। मुझे लोग पिंगू भूत कहकर बुलाते हैं। तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ, मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। चलो, मैं तुम लोगों को इस जंगल को पार करा देता हूं। मैं देवी माता का दूत हूं। लोगों की रक्षा करना मेरा काम है। उसके बाद वह पिंगू, भूत अजय और अरुण को उस जंगल से बाहर निकाल देता है, जिससे अजय और अरुण काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद अजय बोलता है कि पिंगू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों की मदद करने के लिए। उसके बाद पिंगू और उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी वह पिंगू भूत बोलता है कि तुम दोनों से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और जब भी तुम लोगों को मेरी जरूरत हो मुझे याद करना, मैं झट से वहां पहुंच जाऊंगा। तभी अरुण बोलता है कि पिंगू, हमारे स्कूल में एक मोंटू नाम का लड़का है जो रोज हमें परेशान करता है। आप उसको एक बार सबक सिखा देना जिससे वह हमें परेशान ना करे। तभी पिंगू बोलता है कि ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हारे स्कूल में आऊंगा और वहाँ मोंटू को सबक सिखाऊंगा। उसके बाद वह पिंगू वहां से चला जाता है और अजय और अरुण भी अपने घर चला जाता है। उसके बाद वे दोनों सुबह स्कूल जाते हैं, तब मोंटू आकर उनको परेशान करते हैं। तभी अजय और अरुण जोर जोर से पिंगू को बुलाने लगता है कि तभी वहां पर पिंगू आ जाता है, जिसे देख करके मोंटू भयभीत हो जाता है और पिंगू भूत उनको बोलता है कि बहुत परेशान कर लिया तुमने मेरे दोस्तों को, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वह पिंगू भूत मोंटू को खूब भगाता है, जिससे मोंटू आकर के उन दोनों से माफी मांगता है और बोलता है कि आज के बाद मैं तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद मोंटू वहां से भाग जाता है और पिंगू भूत भी देवी माँ के जंगल में चला जाता है। उसके बाद अजय और अरुण दोनों खुशी खुशी स्कूल चले जाते हैं